स्वतंत्रता दिवस पर हिंद मजदूर सभा एचएमएस के कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता तारा बाबू कुशवाहा ने की। कार्यक्रम को एचएमएस के प्रधानमंत्री जगमाल सिंह राठौड़ व अध्यक्ष राजेंद्र अवाना ने उपस्थित मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि वे मजदूरों की लड़ाई में हर समय उनके साथ है। कार्यक्रम का संचालन अशोक शर्मा ने किया और आभार राजेंद्र शर्मा ने माना। कार्यक्रम के दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष चौहान व एनएससी ब्लैक कमांडो अजीत सिंह राठौड़ का संस्था द्वारा सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर सुरेंद्र सिंह शेखावत, अजय शर्मा, भवानी सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, पारसनाथ साहू, वीरेंद्र राठौड़, राम किशोर, रमेश पाल, गणेश गुप्ता, श्रवण सिंह, प्रकाश जाजोरिया, गया प्रसाद आदि मौजूद थे। कार्यक्रम के पश्चात शहीदों व दिवंगत मजदूरों को श्रद्धांजलि भी दी। भारत भाग्य विधाता जय हे माता की, भारत माता की। झंडा ऊपर रखो ना थोड़ा। हाँ, झंडा ऊपर रखो सभी। अपने हाथ ऊपर रखो, अपने ऊंचा रखो झंडा। आज ही तो दिन है झंडा ऊंचा करने का। कि आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय तारा बाबू का स्वागत करें। अब मैं सुरेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और हमारे संघ के अध्यक्ष अवाना जी का स्वागत करें। अब मैं सत्यानारायण पारिक से निवेदन करूंगा कि वे आए और हमारे महामंत्री आदरणीय जगमाल सिंह जी का स्वागत करें। अब मैं हमारे संघ के महामंत्री और अध्यक्ष अवाना जी से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष दीपक चौहान जी का और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दीपक जी का स्वागत करें। चलो एक बार मैं आदरणीय दीपक जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और अपना उद्बोधन दें। छोटे भाई प्रेस क्लब के अध्यक्ष दीपक जी चौहान, क्योंकि आज अमृत उत्सव आज़ादी का दिवस पूरे विश्व में बनाया जा रहा है, तो ये प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी है, जगह जगह का कवरेज भी लेना है, मीडिया की वो भी हैं, तो मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि अपने शुभकामनाएं संदेश जो भी हमारे श्रमिक साथियों को आपकी तरफ से मिले। केमिकल कर्मचारी संघ के प्रधानमंत्री आदरणीय जगमाल सिंह जी राठौड़ साहब, अध्यक्ष जी आदरणीय राजेंद्र जी अवाना जी, आदरणीय साहू साहब, आदरणीय शर्मा जी और सभी साथियों और दोस्तों, मजदूर दोस्तों, सभी को स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रेस क्लब की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मुझे तो पता नहीं था कि मेरा यहाँ सम्मान होगा, मेरे को तो कवरेज के लिए बुलाया था, पर बाबूजी ने कर दिया। और दूसरी बात यह है कि मैं जल्दी बोलता नहीं हूँ, मतलब मंच पर बोलने का, तो इसलिए आपने मेरा सम्मान किया, स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी का आभार। और मेरी जहाँ भी या प्रेस क्लब की जब भी जो आपकी ज़रूरत पड़ेगी, हम सदैव आपके साथ हैं। धन्यवाद। दीपक जी
आपको बहुत बहुत बधाई। 15 अगस्त के इस स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पे आप नागदा नगर हमारे मीडिया बंधु, सभी पत्रकार बंधु, और आज बड़ा खुशी का दिन है कि आप प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भी हैं। इसलिए हमारे संगठन की सभी पदाधिकारियों, सभी जवानों की तरफ से, नागदा नगर की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। जैसे जगदीश सिंह तंवर जो पदाधिकारी हैं और भी साधारण सदस्य, हमारे अध्यक्ष राजेंद्र अमाना जी वैसे भी रिटायरमेंट हो गए, मैं तो पहले ही हो गया था, है ना। और हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं तारा बाबू कुशवाहा जी का भी स्वागत करें। आ जाए, स्वागत करें, है ना, क्योंकि परंपरा है। फिर अपन और श्रवण सिंह जी तंवर आप भी पधारे। राजेंद्र, देखो मैं नाम लूँ, आप सभी हैं, मैं वो सोच नहीं रहा था, इसलिए कोई भाई ये मत कहना कि मेरा नाम नहीं मिला सागर जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे को क्या, मेरे पदाधिकारी कोई नाराज हो जाएगा, और तो कोई देख लूंगा मैं, बाकी से तो मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन कोई पदाधिकारी ऐसा कह देगा प्रकाश जी जरदूरिया है कि अरे मेरे को इधर पहना होगा, मेरा का तो आप लोगों का प्यार से नहीं, आशीर्वाद हाथ पहनने के लिए थोड़ी खड़ा हुआ, मैं तो आपके सम्मान के लिए खड़ा हूँ कि आपने अपने कीमती समय इस पावन पर्व पे दिया और आप सब लोग पधारे। इसको सही करूँगा, माला को मेरे यार, हमारे तो एक मियाँ है, वो एक हार और ले आना जैसी आसमा की दुर्घटना हुई है, मौत हुई, तो उनकी परिवार की कहीं दीप जल जाए दिवाली से पहले, तो ऐसा उचित काम मैनेजमेंट को सद्बुद्धि दे और वो करे। जो अनुकंपा नियुक्ति 40-45 जो बंद है, उसको मैनेजमेंट जल्दी से जल्दी करे। दूसरी तरफ हर तरफ, चाहे प्रदेश में देख लो, चाहे देश में देख लो, हर राजनीतिक पार्टी अपनी लाइन ऊंची करने में लगी है। वही वातावरण यहाँ पे हो रहा। मैं उन साथियों को भी, हमारे जो हम एक मोर्चा बना रखा, उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ इस आज़ादी के अवसर पे, अमृत अवसर पे, कि किसी गरीब का अगर घर में दिया जलता है तो उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। वो किसी का भी आदमी हो, था तो मजदूर का बेटा था, मजदूर रहा, हमारे बीच में रहा, ट्रेड यूनियन का कोई सदस्य रहा, ये नहीं बना सबकी जागीरी नहीं है, पर किसी का अगर घर में अगर अफसोस होता है, किसी के घर में दीपक जलाने के लिए प्रयास करते तो उस पर राजनीतिक करके रोटियां सेकने वाले कभी तुम्हारा भला नहीं होता है। कंधा से कंधा मिला के मोर्चे में अपन चलते हैं तो कहना चाहिए कि तत्काल होना चाहिए, कोई किसी का आदमी नहीं, हमारा मजदूर भाई था, उसके घर में दिवाली से पहले दीपक जले तो ये मोर्चे की एकता रहेगी, नहीं तो मोर्चा बनाने से कुछ नहीं। क्या मजाल है, ग्रेड वाला मामले पे हमने सब कहा कि ठीक है, जो भी हुआ, जो अनुशासन पे थोड़े थे, एब्सेंट करते थे, ड्यूटी की वो करते थे, नहीं हुई, पर ग्रेड को, मैनेजमेंट को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी बात को रख के ग्रेड को चेंज किया। क्वार्टर वाली समस्या है, अब समस्या बढ़ी है, धीरे धीरे उसको सुधार होगा। वो तो अनुकंपा नियुक्ति, मैं आज यही कहता हूँ आज़ादी के अमृत अवसर पे कि मैनेजमेंट, छोटी मोटी बातें चलती रहती, मकान की चलेगी, ये चलेगी, सिक्के तुमको जब बांटना नहीं बांटने मत बांटो, आज ये है बांटना, तुम मुहूर्त निकाल लेना। वो तो हमारा आज मंच के माध्यम से एक आत्मा में जो मेरी ठेस है, वो मुझे सच बोलने में कहीं संकोच नहीं है। जब 17 के बाद आज 5 साल हो गए, जिस घर में अगर दीपक नहीं जला, अंधेरा है, अगर मैनेजमेंट और एक ट्रेड यूनियन उस घर में अगर दिवाली से पहले दीपक जला देती है, तो सबसे पहले आज़ादी महोत्सव बनाने का यही हमारा अच्छा मकसद होगा। आज ज़्यादा नहीं कहना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज अमृत उत्सव पूरे देश के अंदर मनाया जाता है और मनाया जा रहा है। आज विश्व देख रहा है इसको कि भारत एक इतना शक्तिशाली और मजबूत देश है, कोई दुनिया की ताकत नहीं कि भारत की तरफ नजर उठा के देखे। मैं राजनीतिक विचारधारा की बात नहीं करता, मेरा संगठन वो संगठन है, हिंद मजदूर सभा, और बच्चे बच्चे का संगठन है ये। इसमें कोई कांग्रेस और बीजेपी नहीं है साथियों, ये आपका संगठन है। और मैं आपको बताऊं,
कि इस संगठन को चलाने के लिए सन 1977 में स्वर्गीय भंवर सिंह जी ने नींव यहीं रखी थी और उनके रिटायरमेंट होके 2000 के बाद 22 वर्ष ये संगठन उन्हीं ऊंचाइयों पे उनके आशीर्वाद से चलता आ रहा है। आप सबकी ताकत है, नरे आए और नरे चले गए। आपकी एकता, आपकी सच्चाई, यह जज्बा होना चाहिए। और यदि जिसमें ये जज्बा है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि हमें कोई ललकारे, और यदि हमें ललकारेगा उसी वक्त उसी भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। साथियों, इस देश की आजादी के लिए कितनी कुर्बानियां हुई, कितनी माताओं ने अपने पुत्र लाल सपूत खोए, लेकिन फिर भी आज वो गर्व करते हैं कि हमारा बेटा हंसते हंसते इस देश के अंदर आजादी दिलाने के लिए शहीद हो गया। वो माताएं भी बोलती हैं। और राजनीतिक पार्टी का मैं जरूर कहूंगा कि बहुत समय पहले रहा, आज वो युग कंप्यूटर का युग आ गया, आज वो मशीनरी का युग आ गया, आज दुनिया का वैज्ञानिक युग आ गया और उसमें होड़ लगी हुई है। एक बात सत्य है, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति इस गद्दी पे बैठा है, इस देश को कोई आंच नहीं आ सकती। साथियों, कोई आंच नहीं आ सकती। इस देश में उन गद्दारों के पर्दाफाश किए हैं इस मोदी ने, चाहे नोटबंदी हो, जिन्होंने घर में लोगों का भ्रष्टाचार करके नोटों की गद्दी, उन भ्रष्टाचारियों से आप सबको जागना पड़ेगा। ऐसे भ्रष्टाचारियों का मुख काला करना पड़ेगा। उनके देख रहे हो, उनको कमरों में इतने रुपए पड़े हैं कि गिनती नहीं कर सकते। फिर मोदी जी अभी सो क्यों रहे हो, उन सबको बाहर करो और इस देश के विकास में उस पैसे को लगाओ। वो किसी की जागीरी का पैसा नहीं, इन सभी इस भारत की जनता का शोषण करके वो तिजोरी भर रहे हैं। मरने के बाद कारगिल में युद्ध हुआ, लोग सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान के भगने लग गए कि हाय 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 भारत आ गया, भारत आ गया। और कोरोना आया। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, खास करके युवा पीढ़ी को, कि जीवन यापन करने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए इतनी फीस चाहिए। आप मेहनत करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, ईमानदारी का फल मीठा होता है। और जिन्होंने कुछ ऐसे सबसे ज्यादा कोरोना में कौन घबराए, जिनके लंबे लंबे कारोबार, जिनके पैसों की कोई कमी नहीं, मैं क्या करूंगा, मर जाऊंगा कोरोना में तो, और ऐसे कई चले भी गए। वो संपत्ति यहीं पड़ी है, साथ न आई है न साथ जाएगी। साथियों, इसलिए इस देश के विकास में एक एक सदस्य का हक है अपने देश के लिए, मान मर्यादा के लिए, मर मिटने के लिए हमें से तत्पर रहना चाहिए। और कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी आतंकी हमारे देश की तरफ नजर उठा के देखे, उसको छुपाने की आवश्यकता नहीं, चाहे किसी भी कौम का क्यों नहीं हो, क्योंकि भारत वो देश है, सनातन धर्म को मानने वाला देश है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई, और यदि सब भाई भाई हैं तो फिर यहाँ दुराचारी कहां से आ गए। ऐसे दुराचारियों को नंगा करके बाहर करना चाहिए। इसलिए साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे भाई की पीड़ा है, और भाई की पीड़ा नहीं, जगमाल सिंह की उनसे भी ज्यादा पीड़ा है। मेरे भाई, हमने एग्रीमेंट किए हैं, कोई जुआ नहीं खेला, कोई सट्टा नहीं खेला, कोई ऐसा समझौता नहीं किया। हम यहाँ के प्रबंधक को ये कहना चाहते हैं कि जो समस्या है उसका जल्द से जल्द निराकरण करें। अब कोरोना का दौर भी खत्म हो गया है और तुम्हारा हमारा दौर भी खत्म हो गया है। कोई मैनेजमेंट ये कहे कि मैं नया आया, मैं नया आया, यहाँ तो नए आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन किए हुए समझौतों का मैनेजमेंट पालन करे। पालन नहीं करेंगे तो आप देख रहे हैं कि किसी दिन कोई भी चिंगारी फटेगी तो उससे नुकसान होगा। और हम हमेशा इस मंच से हमें ऐसे संस्कार हमारे संगठन को नहीं मिले कि बगावत करें। हम बगावत नहीं करते, हम प्यार से समझाते हैं, और यदि हम प्यार से समझाते हैं तो आपको भी इस बात को मानना चाहिए। हम हमेशा बार बार ये कहते रहे
कि किए हुए समझौते का पालन करे मैनेजमेंट। समय हो सकता है आगे पीछे, लेकिन चर्चा का दौर करना चाहिए। कारण कि आज उद्योग है तो हम हैं और उद्योग नहीं तो हम नहीं। ये हमारा हमेशा का नारा है कि नागदा के अंदर बिरला जी ने यहां प्लांट डाला, उनको बहुत बहुत बधाई हो कि कितने ही पीढ़ियां यहां इस उद्योग से पनपी हैं, उनका परिवार का भरण पोषण हुआ है। और ये बिरला का उद्योग देश में नहीं दुनिया में 1 नंबर का है। तो छोटी मोटी समस्या के लिए जो आने जाने वाले हैं वो ध्यान रखें कि ऐसी स्थिति नागदा नगर के अंदर कभी बने नहीं। मैं एक बात जरूर यहाँ के मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूँ। आप सबका संयम, आप सबका प्यार और आपकी सूझबूझ। आप देख रहे हैं आज भी भारतवर्ष के अंदर जो उद्योग बंद हुए हैं कोरोना टाइम में, उनका दिवालिया निकाल दिया है उन उद्योगपतियों ने। लेकिन यहाँ के यूनिट हेड के सुरेश जी को, उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आपको एक दिन भी घर नहीं बैठने दिया। यदि 15 दिन घर में बैठे तो आपको पेमेंट कराया और आपके लिए जल्द से जल्द इस कोरोना के टाइम में आपको ड्यूटी पे रखा। और आज वही प्रक्रिया से आप सब, यदि हमारा चूल्हा जलेगा तो उद्योग उन्नति करेगा और हमारा चूल्हा नहीं जलेगा तो उद्योग का धुआं बंद होते देर भी नहीं लगेगी। ये ध्यान रखें। इसलिए हम सम्मान करते हैं, कायदे और कानून का भी सम्मान करते हैं, लेकिन समय से ऊपर यदि कोई चीज जाएगी तो उसका फिर हाल दूसरा होता है। क्यों कि आप सब जानते हैं यहाँ तो हम सब लोग ईमानदारी से काम करते हैं और जो ईमानदारी से काम करते हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। और हमारी रोजी रोटी है, रोजी रोटी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संगठन हमेशा यही शिक्षा देता है कि ईमानदारी से काम करो और ईमानदारी का पैसा लोगे, आपका परिवार फले फूलेगा, आप फूले फूलेंगे और इस नगर की उन्नति होगी, इस प्रदेश की उन्नति होगी और इस देश की उन्नति होगी। क्योंकि हमारे ही पैसे से सब कुछ होना है, हमारी ही मेहनत मजदूरी से सब कुछ होना है। तो हम सब लोगों को, आप सब लोगों को ईमानदारी से काम करना चाहिए। और मैं एक बात आज भी इस मंच से कहता हूं कि जब मैं हाथ जोड़ता हूं तो मेरे को थोड़ी पीड़ा होती है साथी। क्या होता है, आपसे कोई लड़ाई नहीं है, इतना बड़ा मोबाइल 20,000 का मोबाइल आप 10-10 खरीदो बोले, लेकिन जब एक कोई चर्चा होकर एक नोटिस लग गया कि ग्रेसिन के अंदर आपको यदि मोबाइल चाहिए तो अपना छोटा मोबाइल रखें, लेकिन आप बड़ा मोबाइल नहीं ले जाए। आपको मालूम है हम ऐसे बारूद के ढेर पे बैठे हैं, हम ऐसे केमिकल उद्योग में बैठे हैं, कोई शैतान इस मोबाइल से हमारे प्लांट की ऐसी फोटो खींच के कहीं ऐसी जगह दे दे, हम बारूद के ढेर पे बैठे हैं। कोई आदमी किसी भी रूप में यदि अंदर चला गया और कुछ घटना घट गई तो हम आप कोई, दुनिया अपने को कोई माफ नहीं करेगा, आपके बच्चों को कोई देखने नहीं आएगा। क्योंकि इसलिए ये मोबाइल बड़े वाला मोबाइल इसलिए बंद किया गया कि आप छोटा मोबाइल ले जा सकते हैं, आपको छूट है। और जब मोबाइल भी ऐसा चलाते हो कि पता नहीं है कि अधिकारी भी रेड पटक रहा है तो भी बोल रहा नहीं अभी मैंने तो देखा ही है, अब तुम तो देखते हो। और जब उसका कार्रवाई करते हैं तो फिर मुंह लटका के नेताजी के द्वार पे आते हो, नेताजी मोबाइल रख लिया। महोत्सव पे इस 75वीं वर्षगांठ पे आपको हिंद मजदूर सभा की टीम बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद जय भारत। आदर्शित करता हूँ, आप लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं, जरूर इसमें कोई खासियत होगी। इस मौसम में इतने लोग उपस्थित हैं, जब संगठन को चलाने के लिए अच्छे लोग रहते हैं तो ही वो संगठन आगे बढ़ सकता है। आप लोगों से विश्वास और सम्मान इस संगठन को दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आप लोग ऐसे ही इस संगठन में जुड़े रहें, यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। धन्यवाद कुशवाहा जी। अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए
राजेंद्र शर्मा से निवेदन करूंगा कि वे आए और सभी का आभार व्यक्त। इस पावन पर्व पर आप सभी पधारे, इसका मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।